हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 9। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसका चैप्टर का दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए, चीज़ें समझते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। अगर आप अगर हमारा चैनल वॉच करते रहे तो आपके यूवी बोर्ड में बनेंगे बहुत बेहतरीन नंबर्स। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं वो है असर्टिव सेंटेंस से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसको हम कैसे बनाएं। ठीक है, कोई असर्टिव सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव हम सेंटेंस कैसे बनाएं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में बी वर्ब दिया हो तो बी वर्ब दिया हो तो बी वर्ब मैं आपको पहले बता चुका हूं। बी वर्ब दिया हो तो उसका प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। उसका प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये लगाते हैं। ठीक है, इसमें फुल स्टॉप नहीं आता, इंटरोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क आता है। वी वर्ब की बात करें तो होता है इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये होता है। तो अब बनाते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। कह सकते हैं राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये है तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस और हमें इसको बनाना है इंटरोगेटिव। तो आपको दे रखा है बी वर्ब, इज दे रखा है तो इज आ जाएगा शुरू में, बताया हमने। उसके बाद लेना है राम, उसके बाद लेना है नॉट, उसके बाद लेना है अ गुड बॉय और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप चाहो तो नोट लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो क्योंकि वाक्य में नहीं है। कह सकते हैं अगर इसको बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इज राम अ गुड बॉय। ठीक है, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसमें से बॉय छूट गया है तो आप इसको भी बॉय कर लीजिए। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। कह सकते हैं जिन वाक्यों में नोट दिया होता है उन वाक्यों का नोट हटा देते हैं और जिन वाक्यों में नोट नहीं दिया होता वह नोट लगा देते हैं। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं। किसमें करते हैं? शुरू में करते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं मैंने आपको बता रखा है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है। ठीक है, और हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है और तुम्हारा विल होता है, शैल होता है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल बनाते हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। तो अब आपको इंटरोगेटिव बनाना है, असर्टिव सेंटेंस है। तो जो आर दिख रहा है आर को शुरू में लेंगे, आर, फिर यू अंदर आ जाएगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं और लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। अब आता है अगला रूल नंबर 3 और ये हो गया 3 वाला एग्जाम्पल, 2 वाला। ठीक है, 2 है ये, 2 का एग्जाम्पल।
अब बात करें 3 की, कि जब वाक्य में मॉडल वर्ब दिया हो तो, जब वाक्य में मॉडल वर्ब दिया हो तो मॉडल वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं तथा अंत में इंटेरोगेटिव मार्क लगाते हैं। जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें आपको फुल स्टॉप लगाना नहीं होता, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव आता है, ठीक है। अब बनाते हैं इसका एग्जांपल नंबर 3। सी कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाना है। मॉडल वर्ब है तुम्हारे पास कैन को बाहर ले लेंगे, कैन सी सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि मैं इसको रफ करके और भी आपको रूल्स कराने वाला हूँ। तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करते रहिए। हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी की वीडियोस। क्लास नंबर 10 का ऑल सब्जेक्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्लास नंबर 12 का आपको हिंदी मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब क्या है अगला टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि सेंटेंसों को बदलना आपको आना चाहिए। अब अगर आप सेंटेंस अच्छे से बदल पाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब वाक्य में वर्ब के साथ एस या ईएस दिया हो, पर ये कब आएगा? ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दिया हो तो वाक्य के शुरू में आपको लगाना है डस। क्या लगाना है? डस। वाक्य के शुरू में डस का प्रयोग करते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाह को छोड़िए, अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल हो, कौन सा हो? प्लूरल हो, तो आपको वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। तो वाक्य के शुरू में डू का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार वाक्य इंटेरोगेटिव बन जाता है। इंटेरोगेटिव बन जाता है। ओके, अब बनाते हैं इसके 2 एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें डबल पॉइंट है, तो डबल पॉइंट के साथ साथ डबल ही मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले सुमन
सिंग्स अ गुड सॉन्ग। ये है तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें कोई भी एच भी नहीं है, ना ही मॉडल वर्ब है, ना कुछ है। आपको दिख रहा है इसमें कि एस लगा है। और एस कब आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही एस आता है, प्लूरल के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो एस लग रहा है तो सुमन अकेली है। सबसे पहले आपको लेना है डस। क्या लेना है? उसके बाद लेना है सुमन। उसके बाद क्या करना है आपको? अब जो सिंग्स है उसको आपको सिंग लिखना है। क्या लिखना है? सिंग अ गुड सॉन्ग। और लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। अब इसका एक और एग्जांपल मैं बना देता हूं। एग्जांपल नंबर 5 कर देते हैं इसको। यू प्ले द मैच। यू प्ले द मैच। अब ये भी असर्टिव है। अब यू बहुत सारे होते हैं, प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल नंबर के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो यू के साथ आपको लेना पड़ेगा शुरू में डू। तो डू यू प्ले द मैच। और लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये बन जाता है इंटरोगेटिव। ये बन गया इंटरोगेटिव। अब एक और रूल्स बचा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो है रूल नंबर 5। क्या है? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो तो वाक्य के शुरू में डिड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इस प्रकार वाक्य बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका। नंबर 5, राम wrote a letter। राम wrote a letter। अब देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है आपको। जब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले और वाक्य आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपको शुरू में लगाना है डिड। क्या लगाना है? डिड। उसके बाद आएगा राम। उसके बाद जो रॉट है ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। आप इसको बना सकते हैं और लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है अगर आपने वीडियो अच्छे से वॉच किया तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपकी समझ में भी आएगा। आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी समस्या को सॉर्ट आउट कर दूंगा। इसका एक और रूल रह गया मेरी नज़र में, उसको भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो ऊपर से मैं रफ करूँगा, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो। चलिए एक और रूल्स रह गया है मेरी समझ से। वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं, फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक और रूल्स। ठीक है, आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए क्योंकि हम आपको करवाएंगे इंग्लिश की फुल तैयारी। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके यूपी बोर्ड में आएंगे बहुत अच्छे मार्क्स। तो कह सकते हैं एक और रूल्स करा देता हूँ 6 कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब एचवी दी हो तो पहले शब्द को ही एचवी मानकर उसको वाक्य के शुरू में लिखते
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देता हूं एक, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कहता है एग्जाम्पल? माई यंगर ब्रदर हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि एक से अधिक शब्दों की भी एचवी आपको मिलेंगी, जैसे विल हैव बीन हो जाना, शैल हैव बीन हो जाना, या फिर हैज बीन हो जाना, हैड बीन हो जाना, या हैव बीन हो जाना। तो अब यह है मेरे पास 2 शब्दों की एचवी। तो मैंने आपको बताया पहले शब्द को ही एचवी मानेंगे, कह सकते हैं हैज को ही एचवी मानेंगे। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव। सबसे पहले आपको लेना हैज, उसके बाद लेना माई यंगर ब्रदर। क्या लेना है? माई यंगर ब्रदर। क्या लेना है? माई यंगर और ब्रदर। अभी बचा है बीन तुम्हारे पास। अब बीन को यहाँ प्लस करेंगे, उसके बाद रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद सेंस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे मॉर्निंग, और लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आइए पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद कल का जो नेक्स्ट वीडियोस होगा वो होगा इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, हमें कैसे बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक और बता देता हूं कि जो बच्चे चैनल को वॉच कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो चीज़ों को आप समझिए। जितने भी एचवी चेंज होंगे या एचवी शुरू में आएंगे, लेकिन आपको मेन वर्ब को टच नहीं करना है। जो मेन वर्ब दे रखा है, जो एक्शन वर्ड है, वो सेम रहेगा। वो एक्शन वर्ड कभी चेंज नहीं होगा। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज जो करना है कि अगर जो एचवी दे रखी है शुरू में लेना है, अगर किसी में एचवी नहीं है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से डू या डज का प्रयोग शुरू में करना है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।